अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मेथड्स हमारे पास है और 6 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। 6 मेथड्स में से पहला मेथड जो है वो है फिशन। फिशन में मैंने आपको बोला, फिशन का मतलब हो गया टू डिवाइड और टू स्प्लिट। समझ में आ गया। ये वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंटल बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है या स्प्लिट होती है इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया। फिर मैंने बोला जो फिशन है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स का होता है फिशन। समझ में आ गया। नंबर 1 इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी मीनस 2, बाई मीनस 2। समझ में आ गया। और फिशन में मीनस स्प्लिट होना, स्प्लिट होना। इसका मतलब हो गया ये वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंट बॉडी जो होती है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइड होता है या वो स्प्लिट होता है इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया। वो स्प्लिट होता है इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। जब वो पेरेंट बॉडी डिवाइड होगी 2 न्यू नए ऑर्गेनिजम्स में, या हम डॉटर सेल्स भी उसको कहते हैं। समझ में आ गया। स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड होती है, लेकिन होती है डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में। समझ में आ गया। उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। In binary fission, the parent organism splits or divides to form 2 new organisms. मैंने आपको अभी बोला कि बाइनरी का मतलब होगा बाई मीन्स 2 एंड फिशन मीन्स स्प्लिट होना। जब पेरेंट बॉडी डिवाइड होगी 2 नए ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जो 2 नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आ गया। उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन फॉर एग्जांपल हम देखेंगे अमूबा। अमूबा जो होता है, अमूबा दिस इज पेरेंटल बॉडी। ये पेरेंटल बॉडी होती है। जब ये अंडर फेवरेबल कंडीशंस फुल्ली ग्रोन होती है तब ये जो ये पेरेंटल बॉडी जो है ये डिवाइड होना शुरू होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें भी डिवीजन शुरू होने लगता है। फिर जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस आता है, फिर यहाँ पे, फिर बाद में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्प्लिट होता है। फिर यहाँ से इसको कट लग जाता है, ये कट होता है और इसको 2 नई सेल्स बन जाती है, 2 इक्वल डॉटर सेल्स बन जाती है। व्हेन एवर दिस हैपन्स कि एक ऑर्गेनिज्म को 2 बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। इसी तरह बाइनरी फिशन हम देख सकते हैं। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी बाइनरी फिशन पाया जाता है। या लेशमीनिया एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन जो इसमें रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज आल्सो टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिशन। समझ में आ गया। अब आ गया बाइनरी फिशन समझ में। वेरी गुड। इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने बोला कि वो डिवाइड होती है, पेरेंटल बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है इनटू 2 पार्ट्स टू फॉर्म 2 स्मॉलर दीज ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया। जो मैंने अभी बोला कि जो अमूबा है, पैरामीशियम है या लेशमीनिया है, वो रिप्रोड्यूस होती हैं बाइनरी फिशन से। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मेथड ऑफ बाइनरी फिशन। समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब है दूसरा जो है वो है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब हो गया मैनी, फिशन का मतलब हो गया डिवाइड होना। Whenever parental body divides
divides but into more than two or new organisms, into more than two new organisms, that fission is known as multiple fission. समझ में आ गया? In multiple fission the parent organism splits or divides to form many new organisms. इसमें दो नहीं बनते हैं बल्कि दो से ज्यादा नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। समझ में आ गया? जैसे इसमें हम बोलेंगे जो इसमें क्या होता है मल्टीपल फिशन में, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जैसे प्लाज्मोडियम की हम यहाँ पे एग्जांपल होंगे, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसमें जो ये ऑर्गेनिज्म होता है इसके जो इसकी ये सेल होती है इसको इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर आ जाता है, इसको हम सिस्ट बोलते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कवर इज नोन एज सिस्ट फॉर्मड अराउंड द सिंगल सेल्ड और जैसे प्लाज्मोडियम। और इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ सेल स्प्लिट्स, जो इसको ये बाहर से ये कवर बन गया, इसको जो अंदर सेल होती है या इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट होता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मैनी स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है मैनी टाइम्स और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह लिटिल बिट्स ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो साइटोप्लाज्म जो है वो इस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जमा होने लगता है। समझ में आ गया? इसी तरह ए थिन मेम्ब्रेन इज आल्सो अराउंड देम, और बाहर से इसको एक मेम्ब्रेन भी आ जाता है। समझ में आ गया? इस तरह से मेनी न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। समझ में आ गया? विद इन द सिस्ट। In fact, as many daughter cells are formed, the number of daughter nuclei produced by cell divisions of the parent organism. Whenever there comes, whenever favorable conditions arrive, जो ये cyst होता है, it breaks, ये टूट जाता है, it breaks open and जो daughter cells इसमें होती है वो रिलीज होती है एंड ईच फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ में आ गया? इन दिस वे सिंगल सेल जो होता है पेरेंट अंडरगोज मल्टीपल फिशन टू प्रोड्यूस मेनी डॉटर सेल्स एट द सेम टाइम। समझ में आ गया? लेकिन इसमें ये मैंने बोला कि जो बाइनरी फिशन होता है इसमें जो ये डॉटर सेल्स बन जाती है या नए ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो इक्वल इन साइज होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मल्टीपल फिशन में होता है, मल्टीपल फिशन में ये बात होती है कि जो यहाँ पे ये नए ऑर्गेनिज्म या जो डॉटर सेल्स बनती है ये अनइक्वल होती है, ये नहीं एक दूसरे के बराबर होती है, वो अनइक्वल होती है। समझ में आ गया? द न्यू सेल्स द डॉटर सेल्स फॉर्मड आर अनइक्वल इन साइज। समझ में आ गया? ये यहाँ पे मैंने बोला कि ये कवर है, इसके अंदर यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जमा होने लगता है, फिर मेम्ब्रेन भी आ जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है ये जो सिस्ट होता है ये रैप्चर होता है और यहाँ से जो डॉटर सेल्स है वो बाहर आती है, और हर एक डॉटर सेल ग्रोज एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म, हर एक डॉटर सेल एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस तरह से जो फिशन है इस के जो दो टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए, ये बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया एक जो वो फिशन है। इसके बाद इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, जो मैंने बोला लिखाए हैं वो 6 मेथड्स मैंने लिखा है आपको। दूसरा जो है वो है बडिंग, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। होप आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।